बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रिंकी अपनी बुजुर्ग दादी माँ के साथ रहती थी। रिंकी के माता पिता के देहांत के बाद से रिंकी की परवरिश की सारी जिम्मेदारी दादी माँ पर आ गई। दादी माँ छोटे मोटे काम करके अपना और रिंकी का गुजारा कर रही थी। एक दिन रिंकी स्कूल गई। अरे ये क्या, ये औरत बीच रोड पर क्यों पड़ी हुई है? इसका तो खून भी बह रहा है, कहीं इसे चोट तो नहीं लग गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। रिंकी उस औरत के पास जाकर बोली, सुनिए, क्या हुआ आपको? बेटी मेरी मदद करो, मुझे बहुत चोट लगी है। वहाँ आते जाते किसी भी इंसान ने उस औरत की कोई मदद नहीं की, लेकिन रिंकी जैसे तैसे करके उस औरत को अस्पताल ले गई, जहाँ उसका इलाज हुआ और वो ठीक हो गई। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम ना होती तो मैं तो मर ही गई होती। अरे कोई बात नहीं काकी, अब मैं चलती हूँ। नहीं रुको बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ऐसा कहकर वो औरत एक ब्लूबेरी का पौधा निकाल कर देती है और कहती है, ये लो, ये एक छोटा सा ब्लूबेरी का पौधा है, तुम इसे अपने घर में जाकर लगा देना और इसकी अच्छे से देखभाल करना। एक दिन तुम्हें इसके स्वादिष्ट फल चखने को जरूर मिलेंगे। ब्लूबेरी का पौधा लेकर रिंकी हंसी खुशी अपने घर आ गई और आकर अपनी दादी को वो पौधा देते हुए बोली, दादी जी, पता है आपको, ये पौधा मुझे इनाम में मिला है। आज मैंने किसी की मदद की और उसने मुझे ये पौधा दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, इसी तरह हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। उसके बाद दोनों दादी पोती आंगन में जाकर ब्लूबेरी का पौधा लगा देते हैं। ना जाने क्यों, पर रिंकी को बहुत जल्दी ही ब्लूबेरी के उस पौधे से लगाव हो गया और वो उसे अपने सुख दुख की बातें बताने लगी। ब्लूबेरी के पौधे, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। पता है, मेरे माता पिता के जाने के बाद मेरी दादी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से पाला और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी सबसे अच्छी दादी माँ है। तभी दादी माँ की आवाज आई, रिंकी, अरे ओ रिंकी, तुझे स्कूल नहीं जाना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुमसे बातें करते करते तो मैं भूल ही गई कि मुझे स्कूल भी जाना था। अच्छा ठीक है, अब मैं स्कूल जाती हूँ, आकर तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। उसके बाद रिंकी स्कूल चली गई। स्कूल से छुट्टी होने पर रिंकी बहुत जल्दी भाग भाग कर घर पहुंची और बिना कुछ खाए पिए ही सीधा अपने आंगन में ब्लूबेरी के पौधे के पास चली आई। ब्लूबेरी, तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी ना? रुको, मैं तुम्हें पानी पिला देती हूँ। पता है, आज मैं बहुत जल्दी स्कूल से आ गई क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ब्लूबेरी के पौधे को रिंकी बहुत सारा पानी देती है, जिससे वो ब्लूबेरी का पौधा और भी ज्यादा खिल उठा और इसी तरह दिन बीत रहे थे। दादी कुछ कुछ काम करके पैसे कमा रही थी और रिंकी आधे से ज्यादा दिन ब्लूबेरी के साथ बिता रही थी। लेकिन रिंकी से अपनी दादी की ये हालत देखी नहीं जाती थी, क्योंकि पहले ही उसकी दादी बहुत बुजुर्ग थी। ऊपर से अकेले इतनी मेहनत करना उनके लिए बहुत कठिन था। ब्लूबेरी के पेड़, तुम जल्दी से ना बड़े हो जाओ। तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हारी ब्लूबेरी बाजार में बेचकर पैसे कमाएंगे, क्योंकि दादी को बाहर काम करने में बहुत मुश्किल आती है। ऐसा कहकर रिंकी घर में चली आई। ब्लूबेरी का पेड़ अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में ब्लूबेरी का पेड़ बहुत बड़ा हो गया और उस पर बहुत ही ताजी ताजी रसीली रसीली ब्लूबेरी उगने लगी। दादी माँ, देखो, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। ये ब्लूबेरी कितनी रसीली है। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छी दिख रही है। कुछ ही दिनों में ये बहुत पक जाएगी, फिर और भी ज्यादा रसीली लगेंगी। कुछ दिन और इंतजार करने के बाद ब्लूबेरी के पेड़ पर ब्लूबेरी भर गई। इसके बाद दादी माँ सारी ब्लूबेरी तोड़कर बाजार में बेचने लगी। ब्लूबेरी ले लो, ताजी ताजी ब्लूबेरी, रसीली रसीली ब्लूबेरी ले लो। पहले दिन तो दादी की कुछ खास कमाई नहीं हुई। बहुत कम लोग ब्लूबेरी खरीदते थे, जिस वजह से दादी बहुत ही निराश हो गई और घर आ गई। लेकिन वो हार नहीं मानती और इसी तरह अब रोजाना दादी माँ बाजार में जाकर ब्लूबेरी बेचने लगी, जिससे वो रिंकी को 2 वक्त की रोटी खिलाने जितने पैसे कमाने लगी। अब ब्लूबेरी बेचकर दोनों का गुजारा हो रहा था।
ब्लूबेरी के पेड़ पर बहुत जल्दी जल्दी ब्लूबेरी उगने लगी, लेकिन इस बात पर दादी और रिंकी का ध्यान नहीं गया। सब कुछ ठीक हो रहा था कि तभी उनके घर का मकान मालिक उनके पास आकर बोला, अरे ओ अम्मा, मेरे उधार के पैसे कब लौटा रही हो? बेटा तुम तो जानते ही हो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारा उधार दे सके। हम दोनों तो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। जब इतने ही गरीब थे तो क्यों मांगे तुम्हारे बेटे ने मुझसे इतने सारे पैसे? अरे जब उधार नहीं चुका सकते तो मांगते क्यों हो? अब मुझे नहीं पता, कैसे भी करके आज शाम तक मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। दादी के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए घर से जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। इसके बाद दादी माँ रिंकी के साथ घर छोड़कर आ गई और गांव में एक खाली जगह देखकर वहां भूसे और लकड़ी का एक छोटा सा मकान बनाया ताकि उनके सर पर रहने के लिए एक छत हो जाए, और अब दोनों वहीं रहने लगे। अपने घर को छोड़ने के बाद अब उनके पास ब्लूबेरी का पेड़ भी नहीं था जिसे बेचकर वो पैसे कमाए। दादी माँ के पास अब कोई काम भी नहीं बचा। कुछ दिनों बाद उनकी बहुत पुरानी पड़ोसन मालती उनके पास आई। अरे रिंकी की दादी माँ, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बहन, आओ, अच्छा हुआ जो तुम मुझसे मिलने आ गई। यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, ऊपर से कोई काम भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा अपनी रिंकी को क्या खिलाऊंगी, कैसे रखूंगी, उसके आगे की परवरिश कैसे होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रिंकी की दादी माँ, चिंता मत करो, मैं जिस घर में काम करती हूँ उस घर के सामने वाली हवेली में एक काम वाली की जरूरत है। तुम कहो तो आज ही तुम्हें लगवा दूँ? हाँ हाँ मालती बहन, मुझे अभी ही ले चलो। उसके बाद मालती रिंकी की दादी माँ की नौकरी एक हवेली में लगवा देती है, लेकिन उस हवेली की मालकिन बहुत खड़ूस और बेईमान थी। वो अक्सर अपने घर के नौकरों पर चिल्लाती थी और उन्हें नीचा दिखाती थी। सुन बुढ़िया, मुझे सारा काम समय पर चाहिए, अगर जरा भी देरी हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। जी मालकिन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद दादी माँ अपनी पूरी मेहनत से काम करने लगी, लेकिन एक दिन काम करते करते दादी माँ के हाथ से एक बहुत महंगा गिलास टूट गया। गिलास के टूटने की आवाज सुनकर मालकिन तुरंत उसके पास आई। ये तूने क्या किया? इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। तुझे पता भी है ये गिलास कितना महंगा था? अब इसके पैसे कौन देगा? मैं इसके पैसे तेरी तनख्वाह से काटूंगी। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, ये मुझसे गलती से हो गया। मेरी तनख्वाह से पैसे मत काटिएगा मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसके बाद मालकिन दादी माँ की तनख्वाह से पैसे काट कर ही उन्हें देती है, और बस इसी तरह दादी माँ अगर बीमार पड़ती तो वो छुट्टी कर लेती। थोड़ा सा लेट हो गया तो भी उसकी मालकिन तनख्वाह का आधा हिस्सा ही उसे दिया करती। एक दिन रिंकी अपनी दादी माँ के साथ काम पर आने के लिए बहुत जिद करती है, जिस वजह से दादी माँ उसे अपने साथ काम पर ले आई। काम पर पहुँचते ही मालकिन दादी माँ पर भड़कने लगी। क्यों री बुढ़िया, इतनी देर से कहाँ थी? आज आने में इतनी देर क्यों हुई? इसके बाद मालकिन दादी माँ को बहुत खरी खोटी बातें सुनाने लगी। अपनी दादी माँ की इतनी बेइज्जती देखकर रिंकी को बहुत बुरा लगा और रिंकी घर आ गई। तभी रिंकी अपने ब्लूबेरी के पेड़ को याद करने लगी। ब्लूबेरी के पेड़, तुम मुझसे इतना दूर क्यों चले गए? मैं आज बहुत दुखी हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। रिंकी के ऐसा कहते ही वहीं उसके आंगन में ब्लूबेरी का पेड़ प्रकट हो गया और पेड़ बोला, क्या हुआ रिंकी, हैरान क्यों हो रही हो? तुम्ही ने तो अभी मुझे याद करके बुलाया है। लेकिन मेरी याद करने पर तुम यहाँ कैसे प्रकट हुए? क्योंकि रिंकी, जिस ब्लूबेरी के पेड़ की तुमने बचपन में देखभाल की वो दरअसल जादुई ब्लूबेरी का पेड़ है, और तुमने मुझे दिल से याद किया, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया। अब मैं तुम्हें बहुत सारी ब्लूबेरी दूंगा जिसे बाजार में बेचकर तुम ढेर सारे पैसे कमा सकती हो। क्या सच में ब्लूबेरी के पेड़? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। काकी ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी तो एक दिन मुझे फल जरूर मिलेगा, और मेरी सहायता भी करोगे तुम, और तुम हमारी मदद ही कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं रिंकी, वैसे भी मुझे भी तुमसे बहुत लगाव है। उसके बाद रिंकी ये सारी बातें अपनी दादी माँ को बताती है, और अगले ही दिन जादुई ब्लूबेरी का पेड़
दादी माँ को बहुत सारी ब्लूबेरी देता है, जिसे पहले की तरह बाजार में बेचकर दादी माँ ठीक ठाक पैसे कमा लेती है। अब इसी तरह दादी माँ रोजाना बाजार जाकर ब्लूबेरी बेचती। धीरे धीरे फलों के बड़े बड़े व्यापारी रिंकी और उसकी दादी माँ से ही ब्लूबेरी खरीदने लगे, क्योंकि पूरे बाजार में सिर्फ रिंकी और उसकी दादी माँ के पास ही सबसे अच्छी और रसीली ब्लूबेरी हुआ करती थी। और इस तरह दोनों दादी पोती एक दिन में ही बहुत मुनाफा कमाने लगे और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।